ozonolysis of alkene and alkyne. First we are doing the ozonolysis of alkene. This is a journal alkene. When we treat later the ozone, the formula of ozone is a O3. So the pi bond of the alkene attack on the oxygen number 1, and the lone pair of electron attack on the carbon of alkene, and this bonding shift toward the oxygen number 2 of ozone. So the product is a ethylene malozonide. One with oxygen, this attached with oxygen, attached with the carbon and oxygen, and this is formed ethylene malozonide. Ethylene malozonide is an unstable compound. It is unstable. Breakdown takes place in the ethylene malozonide. Now, how it breaks? So this bond shift toward carbon and oxygen, lone pair of electron here and form bonding with carbon, and this bond shift toward the oxygen. So the resulting compound is a double bond. This becomes double bond, and double bond form here. और जब ये इसकी तरफ आ जाता है तो ये बन जाता है नेगेटिव, और ये इसके साथ क्या है, इसके पास अपने हाइड्रोजन है. तो अब the next step is to write these compound. One of these two is right in inverse form. How we write it? It will be written in this form. इसको क्या करते हैं? इसको हम रोटेट लिखते हैं. इस तरह लिखते हैं, रोटेट करते हैं. तो जब हम इसको रोटेट कर देते हैं तो इसको हम इस तरह रोटेट कर लेते हैं कि ये इसके बॉन्डिंग और ये ऑक्सीजन, सॉरी इसको हम इस तरह रोटेट करते हैं, तो रख देते हैं इसको. Now this was rotated. So now when the carbon attached to the oxygen by double bond, oxygen attracts the electron to itself. This carbonyl carbon become partially positive, and similarly here this carbon also become partially positive. So this negative attack on this carbon atom, and this pi electron on attack this carbon atom, and this pi electron shift toward the positive oxygen. The product will be, this is carbon, ये ऑक्सीजन, और ये सिंगल बॉन्ड आ गया है कार्बन के साथ, और ये सिंगल बॉन्ड कार्बन, और ये सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, और ये वाला ऑक्सीजन इस कार्बन के साथ अटैच हो गया, और ये इसके साथ अपने हाइड्रोजन है या मिथाइल ग्रुप है, मिथाइल जो भी अल्काइल ग्रुप है. नाउ वी ट्रीट दिस कंपाउंड विद जिंक. जब हम इसको जिंक के साथ रिएक्ट करते हैं तो इसमें होमोलिटिक क्लीवेज हो जाता है इसी तरह. तो ये वाला इलेक्ट्रॉन, ये वाला इलेक्ट्रॉन, ये वाला इलेक्ट्रॉन,
और ये वाला इलेक्ट्रॉन और ये वाला इलेक्ट्रॉन। तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन इधर और ये इधर आ जाता है, क्या बनाता है? डबल बॉन्ड। हमारे पास क्या बनता है? C और ये बन जाता है डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। और ये वाला इलेक्ट्रॉन और ये वाला इलेक्ट्रॉन आके दूसरा कंपाउंड बनाता है और ये जिंक क्या कर लेता है? ये वाला ऑक्सीजन ले लेता है। तो हमारे पास बनता है प्लस जिंक ऑक्साइड। तो ये अभी हमारे पास ओजोनालिसिस ऑफ जर्नल अल्कीन हो गया है। इस पे इसकी एडवांटेजेस क्या है? अगर हम इधर पूरे के पूरे हाइड्रोजन लगा लें इधर, तो ये क्या बन जाएगा? ये इधर फॉर्मल्डिहाइड, ये फॉर्मल्डिहाइड बन जाएगा। तो हम इस पे फॉर्मल्डिहाइड, एसिटिल्डिहाइड, जो भी एल्डिहाइड है वो बना सकते हैं। अगर इधर हम ये वाला क्या करें? CH3 कर लें, तो ये वाला CH3 हो जाएगा। तो एक हो गया फॉर्मल्डिहाइड और एक हो गया एसिटिल्डिहाइड। तो इसका मतलब ये है कि हम इस पे एल्डिहाइड और एल्डिहाइड की मिक्सचर भी बना सकते हैं। और अगर हम इसको CH3 कर लें और इसको भी CH3 कर लें, तो ये सारे के सारे CH3 हो जाएंगे और ये एसीटोन बन जाएगा, जिसको हम प्रोपेनॉन कहते हैं। तो ये प्रोपेनॉन का मिक्सचर भी हमें देता है, प्रोपेनॉन भी दे देता है। तो ओजोनालिसिस ऑफ अल्कीन इज वेरी इंपॉर्टेंट फिनोमेना in which we may prepare the aldehyde, any type of aldehyde and any type of mixture of aldehyde and any type of ketone and mixture of any type of ketone. And also we can make the mixture of aldehyde and ketone too. अभी ईटा में क्वेश्चन आता है, या जो हमारे पास इंडिकेट है उसमें क्वेश्चन आता है, वो कहते हैं कि ये वाला जो प्रोडक्ट है, इधर प्रोडक्ट दे देते हैं और वो प्रोडक्ट क्या है? वो प्रोडक्ट कहते हैं कि ये प्रोडक्ट ओजोनालिसिस ऑफ अल्कीन से बना है। आप बताइए कि किस अल्कीन से ये प्रोडक्ट बना है? तो इसमें सिंपली ये है, अगर हमारे पास क्या है, अगर हमारे पास एसीटोन या प्रोपेनॉन बना है और वो कहते हैं कि इधर कौन सा अल्कीन है, इधर किस अल्कीन की ओजोनालिस हो गई है, तो इसमें सादा सा चीज़ ये है कि ओजोन में 3 ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन तो जिंक के साथ चला जाता है, ठीक है। तो हम सादा इस तरह कर लेंगे कि इधर जो प्रोडक्ट होगा उस प्रोडक्ट के दोनों बॉन्ड को ब्रेक करेंगे, ये वाले ब्रेक करेंगे, ठीक है, और ये दोनों आपस में मिला लेते हैं। जब हम इसको मिला लेते हैं, ये वाला डबल बॉन्ड और ये कार्बन, इसके साथ ये CH3 और ये तीनों CH3 है, तो इसके साथ भी CH3 है, इसके बाद CH3 है और इसके साथ CH3 है और इसके साथ CH3 है, और ये दोनों बॉन्ड मैंने क्या कर दिए? मैंने ब्रेक कर दिए। तो मैं ये दोनों बॉन्ड इधर बना देता हूँ, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास क्या है? 1 2 3 और 4। तो ये हो गया है 2 3 डायामीथाइल 2 3 डायामीथाइल 2 ब्यूटीन। तो हमारे पास जो प्रोडक्ट बना है, एसीटोन का जो प्रोडक्ट बना है, तो ये किस अल्कीन से बना है? ये 2 3 डायामीथाइल ब्यूटीन से बना है। तो इसी वजह से इस तरीके से हम ईटा के बहुत से जो ऑब्जेक्टिव आ रहे हैं ओजोनालिसिस पे, तो उसको हम क्या कर सकते हैं? उसको हम इस पे मालूम कर सकते हैं और इस ऑब्जेक्टिव को आसानी से हल कर सकते हैं। इसके बाद हमारे साथ ओजोनालिसिस ऑफ अल्काइन है। तो ओजोनालिसिस ऑफ अल्काइन अब कर लेते हैं। ओजोनालिसिस ऑफ अल्काइन में क्या है? फॉर एग्जाम्पल ये मैं एक क्या लेता हूँ? जर्नल अल्कीन लेता हूँ। टर्मिनल अल्काइन है या नॉन टर्मिनल अल्काइन है, इसके साथ ओजोन को क्या करता हूँ? ओजोन को ट्रीट करता हूँ, ओजोनालिसिस करता हूँ। फिर वहीं से ये पॉजिटिव होता है, ये नेगेटिव होता है, ये कोऑर्डिनेट पोलर बॉन्ड होता है, ठीक है। ये ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन डिफ्यूजन होता है, ये पाई इलेक्ट्रॉन जाके इस पे अटैक करता है और ये
इधर आके इस पे अटैक कर लेती हैं और ये जो पाई इलेक्ट्रॉन है ये इस ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट हो जाती है, ठीक है। तो हमारे पास ये वाला कंपाउंड बन जाता है। डबल बॉन्ड रहते हैं कार्बन के और ये ऑक्सीजन नंबर 1, ये ऑक्सीजन नंबर 2 और ये ऑक्सीजन नंबर 3 है। तो ऑक्सीजन नंबर 1 के साथ बॉन्ड बनता है, ऑक्सीजन नंबर 2 के साथ बॉन्ड बनता है, ऑक्सीजन नंबर 3 के साथ बॉन्ड बनता है और ऑक्सीजन नंबर 3 क्या करता है, वो कार्बन के साथ बॉन्ड बना लेता है, ठीक है। अभी नेक्स्ट स्टेप में क्या है, नेक्स्ट स्टेप में इस तरह है कि ये फिर अनस्टेबल कंपाउंड है, क्या है, अनस्टेबल है। ये बॉन्ड इस तरफ शिफ्ट हो जाता है अनस्टेबिलिटी की वजह से और ये वाला बॉन्ड कार्बन नंबर 2 का ऑक्सीजन नंबर 2 पे आ जाता है और ये इलेक्ट्रॉन इस साइड पे चले जाते हैं। जब इस साइड पे चले जाते हैं तो हमारे पास कंपाउंड क्या होता है, इसी तरह कंपाउंड बनता है, इसके साथ ऑक्सीजन डबल बॉन्डिंग और ये वाला ऑक्सीजन। तो ये इलेक्ट्रॉन 2 नंबर ऑक्सीजन पे आ गए तो ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव है, इसके साथ हाइड्रोजन और ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, इसके साथ डबल बॉन्ड बन गया और इसका हाइड्रोजन। अभी इसका हम क्या करते हैं, ये जो प्रोडक्ट बन गया है हम इसकी रोटेट the one end with respect to the other, with respect to the other, one end to the respect of other। इसको क्या कर लेते हैं, घुमा लेते हैं, इसको हम इसी तरफ पे ले आते हैं और इसको छोड़ लेते हैं। किस तरह, ये आपके पास कार्बन है, ऑक्सीजन है, इसका हाइड्रोजन है और ये क्या है, ये हमारे पास ये वाला कार्बन है और ये उस साइड पे था तो हमने इसको इस साइड पे ले आए, ये इधर हो गया और ये O, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव और ये इसका हाइड्रोजन, ठीक है, और ये इसका ऑक्सीजन। तो अभी फिर ये पार्शियली पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, क्या होगा, और ये पार्शियली पॉजिटिव है तो क्या हो जाएगा, ये वाला जाके इस कार्बन पे अटैक करेगा, ये नेगेटिव पॉजिटिव पे अटैक करेगा, ये बॉन्डिंग पाई इसकी तरफ शिफ्ट हो जाएंगे और ये हो जाएंगे इधर, और जब इसकी बॉन्डिंग इस तरफ हो जाएंगे तो ये पाई आके इस पार्शियली पॉजिटिव पे अटैक करेगा। तो हमारे पास क्या बन जाएंगे, हमारे पास ये मॉलिक्यूल इस तरह बन जाएगा, ये होगा C, ये होगा C और ये इसके साथ एक ऑक्सीजन, ये दूसरा ऑक्सीजन, ये एक ही 2 और ये इसके साथ अटैच और ये वाला ऑक्सीजन इधर अटैच हो जाएगा और ये इधर और इसके साथ ये क्या हो जाएंगे, ये हाइड्रोजन अपने इसके साथ बन जाएंगे, ठीक है। अभी इसमें हम इसके साथ हाइड्रोजन पेरोक्साइड या जिंक को ट्रीट कर लेते हैं। जब इसके साथ हम जिंक ट्रीट कर लेते हैं तो ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। तो इसका और सॉरी ये वाला बॉन्ड नहीं ब्रेक होगा, दिस बॉन्ड विल रिमेन, ये वाला हो जाएगा ब्रेक, ये वाला हो जाएगा और ये वाला हो जाएगा। इसका एक इलेक्ट्रॉन इधर आएगा और ये वाला डबल बॉन्ड बनाएगा इसके साथ, ये वाला ब्रेक हो जाएगा और ये वाला ब्रेक हो जाएगा। ये वाला हो जाएगा तो ये ब्रेक हो जाएगा, ये वाला इलेक्ट्रॉन और ये वाला इधर आके डबल बॉन्ड हो जाएगा और ये इलेक्ट्रॉन और एक ये इलेक्ट्रॉन ये अकेला डबल बॉन्ड हो जाएगा। तो हमारे पास कंपाउंड किस तरह बनेगा, और ये वाला ऑक्सीजन क्या हो जाएगा, इस जिंक के साथ चला जाएगा तो ये बन जाएगा जिंक ऑक्साइड, ये होगा कार्बन, ये होगा कार्बन, ये ऐसे इलेक्ट्रॉन और ये वाले इलेक्ट्रॉन दोनों डबल बॉन्ड बनाएंगे
और ये वाला इलेक्ट्रॉन और ये वाला, ये दोनों डबल बॉन्ड बनाएंगे और इसके साथ अपना एक हाइड्रोजन और इसके साथ अपना हाइड्रोजन, ये बन जाएगा। ठीक है, तो इसके साथ फिर हम क्या ट्रीट करेंगे, फिर इसके साथ हम ट्रीट करेंगे हाइड्रोजन पर ऑक्साइड को। क्या ट्रीट करेंगे, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। तो जब हाइड्रोजन पर ऑक्साइड को ट्रीट करेंगे तो ये इधर ब्रेक हो जाएगा, OH बनाएगा और ये इधर ब्रेक होगा, OH बनाएगा। तो हमारे साथ प्रोडक्ट बन जाएगा C डबल बॉन्ड O और हाइड्रोजन पर ऑक्साइड का OH इधर और इसका हाइड्रोजन ये वाला, और फिर ये बन जाएगा दूसरा फॉर्मिक एसिड, ये बन जाएगा ये, और ये होगा OH और ये बन जाएगा एसिड। तो हमारे पास अल्कीन में एल्डिहाइड कीटोन और एल्डिहाइड कीटोन का मिक्सचर बनता था, और हमारे पास ओजोनालिसिस ऑफ अल्काइन में प्रोडक्ट बनता है कार्बोक्सिलिक एसिड। अब हम इधर जो भी स्पीशीज को अटैच कर लेते हैं वो इधर इन हाइड्रोजन की जगह इसकी जगह आ जाएगा। तो जो भी कार्बोक्सिलिक एसिड का डिफरेंट कार्बोक्सिलिक एसिड का मिक्सचर या डिफरेंट कार्बोक्सिलेशन के प्रोडक्ट हम इस तरीके से बना सकते हैं।